मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आदमी न्यूयॉर्क से आपके सामने हाजिर है और आज के 96 शो के साथ। तो ज्यादातर बातें तो जो बहुत ज्यादा आजकल आ रही हैं वो जैनब के हवाले से है। कल बहुत कुछ उसमें होगा, कल के शो में। आज भी काफी कुछ है उसमें। तो आज का शो से पहले रोजमर्रा की तरह तलाते कलाम पाक और मलाकी की किताब से उसका 4 बाब, उसकी एक आयत से लेकर 3 आयत तक मैं पढ़ूंगा और खूबसूरत हवाला आज के हवाले से, आजकल के हवाले से जो कुछ हो रहा है उस हिसाब से मैं समझता हूँ ये बहुत ही खूबसूरत आज का कलाम है। तो लिखा है, क्योंकि देखो वो दिन आता है जो भट्टी की मानद सुजान होगा, तब सब मगरूर और बद करदार गुस्से की मानद होंगे और वो दिन उनको ऐसा जलाएगा कि शाखो बुन कुछ ना छोड़ेगा। रब अल फवाज फरमाता है, लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताजीम करते हो आफताब सदाकत तारे ताले होगा और उसकी किरणों में शफा होगी और तुम गौ खाना के बिछड़ों की तरह कूदोगे फांदोगे और तुम शरीरों को पामाल करोगे। तुम शरीरों को पामाल करोगे क्योंकि उस रोज वो तुम्हारे पांव तले की राख होगी। रबल फौज फरमाता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो, आमीन। तो आपने देखा कि शरीरों का क्या हाल होगा और जो खुदा की इज्जत करते हैं, ताजीम करते हैं, उनको खुदावंद कैसे अपनी बरकत और फजलों से नवाजेगा। आज के शरीर जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, उन शरीरों के साथ क्या होगा, ये आज के पाक कलाम की खास बात है। तो शुक्र है कि आज वेदर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा तो नहीं, स्नो पड़ी है बाहर, लेकिन थोड़ी सी लाइट अंदर आई है। कल बारिश थी तो इस वजह से मैं शो नहीं कर सका, क्योंकि मौसमी हालात मेरे शो पे बड़े असरअंदाज होते हैं। बाहर से लाइट आए तो शो बहुत अच्छा, हल्की लाइट है, लेकिन मैंने कुछ अपनी लाइटों को ऑन किया है शो को करने के लिए। तो सबसे पहले एक बहुत अच्छी बात, जो सच बोलने वाले लोग हैं उनके साथ क्या होता है, जो सच्चा काम करने वाले उनके साथ क्या होता है। तो ये एक आशा मुमताज के हवाले से मेरे छोटे भाई अमृतनगर चक नंबर 100 अमृतनगर से 133 16 अमृतनगर से आसफ अर्नस्ट गिल हेडमास्टर है वहां के। तो उन्होंने लिखा कि आशा मुमताज एक इंतहाई ईमानदार अफसर थी, एक इंतहाई ईमानदार अफसर थी, सच्ची अफसर, जिसने मिलावट के खिलाफ जंग शुरू की और पूरे मुल्क में मिलावट से पाक फूड्स की फराहमी मुमकिन बनाने की कोशिश की। कोशिश में अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़े। आशा मुमताज पाकिस्तान का फख्र है। देखें, जो मैं ये शो करता हूं कि सच्ची और अच्छी बातें और सच्चे इंसानों के साथ क्या होता है, जो सच्चाई पर चलते हैं, जो सच्चाई को सामने लाना चाहते हैं, जो अच्छे काम करना चाहते हैं। चूंकि पाकिस्तान में बहुत मिलावट, बड़े बड़े मैं देख रहा हूं लोग, आप भी देखते हैं और टीवी पे दिखाया जाता है कि जो ईमानदार लोग होते हैं उनको उनके साथ क्या होता है। तो आशा मुमताज ने कोशिश की कि अच्छी खुराक, अच्छा फूड मुहैया करने की कोशिश की और जिसकी वजह से वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठी। यह है हमारा प्यारा पाकिस्तान, और जिसे मैं ऑलवेज कहता हूं, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो पाकिस्तान जिंदाबाद के ईमानदारों का यह हाल होता है। आशा मुमताज को फौरी तौर पर बहाल किया जाए
और आप अगर इंसाफ इत्तेफाक करते हैं तो इस पोस्ट को शेयर करें। ये असफर नस्टगल की पोस्ट पे आप जाएं तो ये आप पढ़ सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो मतलब ये हाल है जुल्म की, जो आप इंतहा देख रहे हैं। कसूर में क्या हो रहा है, खबरों में मैं देखता हूं कि कल सारी सियासी लोग वहां पर बजाय इसके को बंदे से और जैनब के मां से अफसोस करते और वो अपनी दुकानदारी सजा रहे थे, नवाज शरीफ ये कर रहा है, फलाना ये कर रहा है, ऐसे ये। हालांकि दो चार लफ्ज बोलते भी जुल्म हुआ है, जुल्म की इंतहा हुई है आपके साथ, तो बस वो खुश हो जाता। लेकिन ये बिल्कुल सियासी रंग दे दिया गया और इस केस का भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर आदमी अपनी दुकान चमका रहा है वहां पर बैठकर। तो ये बहुत अच्छा है। खुदा करे कि आयशा मुमताज आदि लोग पाकिस्तान में पैदा हो और आए और काम करें, और हमारे लोग उनको, हमारे लोगों को भी अच्छे लोग पसंद नहीं है, उनको वही लोग पसंद है जो गुंडागर्दी करते हैं, वही लोग इनको पसंद है। इनको अच्छे लोग पसंद नहीं है, ये पक्की बात है। आप कितनी मुद्दत होगी आपको भी पाकिस्तान में रहते हुए और देखते हुए कि क्या करते हैं हमारे लोग। जो गुंडा बदमाश, उसकी बल्ले बल्ले होगी, और जो सच बोलने वाला है इसको तो कुछ पता ही नहीं है, उसको डांट देते हैं, पीछे कर देते हैं। तो एक दुआ डाली गई है, जहन के लिए दुआ, जहन के लिए, ताकि आप, हमारे जहन, हमारे पाकिस्तान के जहन साफ सुथरे हो जाए। आए खुदावन, चूंकि मैं तेरे कलाम को मानता हूं, मैं हर हर एक तस्वीर को ढा सकता हूं, हर एक तस्वर को ढा सकता हूं अपने अपने कलाम के साथ मुत्तफिक होने में मेरी मदद कर, अपने कलाम के। लेकिन हम खुदा से कहते हैं हमें मुत्तफिक कर, हम खुद मुत्तफिक होंगे पाक कलाम के साथ तो खुदा हमें मुत्तफिक करेगा। तो मेरी मदद कर मनफी सोचों को रद्द करने और सारी सच्ची शराफत की और सारी बातों पर अपनी तवज्जो मरकूज करने की हिकमत अता कर। मैंने तेरे कलाम की सच्चाइयों को गहरे तौर पर, मैं तेरे कलाम की सच्चाइयों को गहरे तौर पर जानना चाहता हूं। देखें, अगर आप इस कलाम की, इस कलाम की गहराइयों को सच्चे तौर पर जानना चाहते हैं तो इसको पढ़े, इसको पढ़ेंगे तो फिर आपकी इसकी गहराइयों को पता चलेगा। वैसे ठीक है, दुआ की है इसमें, ये बहुत अच्छी दुआ है। मैं अभी आखिर में बताऊंगा जिसने भी की है। तो खुदा के सामने हम दुआएं तो करते हैं, लेकिन हम उन पर अमल करने वाले तो हो। क्या हम अमल करते हैं? मैं भी आपके साथ शामिल हूँ, शो मैं आपके सामने करता हूँ। पादरी साहबान, कितने कितने लोग अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन हम शो करने के बाद हम खुद भी उसके पाबंद होते हैं कि नहीं होते? ये सोचने वाली बात है। हम खुदा को कहते हैं कि खुदावंदा मेरे साथ ये कर, खुदावंदा तू मुझे तौफीक दे के मैं तेरे पाक कलाम पढ़। खुदा तो आपको तौफीक देता है, हम सबको तौफीक देता है, लेकिन अमल के साथ। अगर हमारे अच्छे अमल हो गए तो खुदा भी हमारी मदद करेगा। तो मुझे फजल दे के तेरे कलाम को अपने दिल में रख लूं, फजल दे के कलाम को अपने, तेरे तेरे कलाम को अपने दिल में रख लूं। ठीक है, लेकिन आप भी कोशिश करेंगे तो फिर है कि जब कभी अपनी रूह में मैं मुझे जरूरत हो, जब कभी अपनी रूह में मुझे जरूरत हो और उसकी नजर में इस बच्ची के, सारी मैंने दूसरा शुरू कर दिया।
शो तो मैंने ठीक किया था, सारी मैं सफा पे उल्ट ले गया था। मुझे जरूरत हो तो पेश आए, तेरे कलाम के साथ मुत्तफिक हो सकूं, कलाम के साथ मुत्तफिक हो सकूं, पढ़ेंगे समझेंगे तो फिर हम मुत्तफिक होंगे। आए मेरे खुदावन, तेरी कामल रहनुमाई, तेरी कामल रहनुमाई के लिए, तेरी हिकमत और हदायत के लिए तेरा शुक्र हो। मैं जानता हूं कि तेरा कलाम सच्चा है और मैं तुझ पर ईमान रखता हूं। यस्सु मसीह के नाम ने आमीन सोम आमीन। ये जो पोस्ट डाली है, खूबसूरत ये डाली है साइमन सोत्रा साहब। बहुत दवाएं डालते लेकिन एक्चुअली जो है ये जोइस महर, जो बहुत अच्छी खातून है, जिसकी बहुत किताबें हैं, बहुत अच्छी अच्छी जो बातें ये लिखती है अपनी बुक्स में। मेरे पास एक बुक है जो मैंने पढ़ी है उसको। तो उसके बाद एक बात है, 3 चीजें ईमान को तबाह कर देती है। ये समझने वाली बात है। दुनिया की तबाही जब भी हुई है, नबी भी जब कभी काबू आ गए हैं इनमें, बादशाह तबाह हुए इन्हीं बातों से। अमीरों की महफिल में, आप अमीरों की महफिल में बैठेंगे तो जाहिर है, अमीरों की महफिल तो आज भी मैं फेसबुक पे देख रहा था कि डांस हो रहा है और कैसी कैसी बेहुदा हरकतें हो रही थी। वो अमीरों की महफिल है ना, पैसे बांट रहे हैं, फेंक रहे हैं, मुंह चूम रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। और अच्छे खासे जिन्हों अपने आप को बड़े बहुत बहुत बड़ा आदमी समझते हैं, सियासी लोग। तो उसके बाद औरतों की सोबत अच्छी नहीं होती। बहुत सारे बादशाह, बाबा आदम भी माई हवा से ही मार खा गया था। तो इस वजह से बहुत सारी चीजें जो हैं वो बुरी औरत ने, वो खुदा ने बनाई थी उसकी पसली। लेकिन एक मैं वाकया बता रहा हूं कि औरत बंदे की कमजोरी है। तो इस वजह से आपने वो सैमसन एंड दलाला पिक्चर देखी होगी, बाइबल की स्टोरी है कि बहुत ताकतवर था सैमसन। लेकिन फिर उसके मुखालफिन में सोचा कि इसकी ताकत कहाँ पर है। उन्होंने उसको एक औरत उसके जंगल में फंसा दिया। फिर उस औरत से पता किया कि इसकी ताकत कहाँ है। फिर उस औरत ने बरगला कर उसकी ताकत का पता कर लिया, उसके बाल काट दिए, उसकी ताकत चली जाती। तो ये औरत का काम था। औरत माँ भी है, मेरी भी माँ है, मेरी भी बहनें हैं, भाभियां हैं, सब कुछ है। लेकिन हिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं। तो जाहलों से बहस, ये बात हजरत अली की बात है। जाहलों की महफिल, बिल्कुल आप जाहलों से बात करें। आप एमए हैं तो आप एक मैट्रिक के साथ बहस करें, आपको बात नहीं करने देगा वो, क्योंकि वो नेगेटिव बोलेगा। आप पॉजिटिव बोलना चाहते हैं, आप समझाना चाहेंगे, लेकिन वो आपकी बात आपको नहीं मानने देगा। ये मेरे तजर्बे की बात है। तो इसके बाद कुछ लोग अपने आप को इंसान नहीं फरिश्ता समझते हैं। कुछ लोग अपने आप को इंसान नहीं फरिश्ता समझते हैं। उनके काम भी फरिश्तों जैसे होते हैं, यानी दूसरों के गुनाहों और बुराइयों का हिसाब रखना। ये परवीन शाकर साहिबा, मरहूमा परवीन शाकर साहिबा की बात है। बहुत अच्छी बातें उसकी, अच्छी और सच्ची बातें आती रहती हैं। तो वाकई ये बात है कि इंसान भले कितना गुनाहगार हो, लेकिन हमारे सामने वो फरिश्ता बन के आता है, फरिश्तों जैसी बातें करता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, यानी दूसरे के गुनाहों का और बुराइयों का हिसाब रखना। मैं जाती तौर पे पता नहीं कितना गुनाहगार हूं, लेकिन मैं दूसरों के हिसाब रखूंगा, अपने गुनाहों को छुपाऊंगा। लेकिन मैं इंसानों के सामने, अपने दोस्तों अजीजों खानदान के सामने तो छुपा लूंगा अपने गुनाहों को, लेकिन जो ऊपर बैठा है वो तो देखता है ना, उसने तो हिसाब करना है ना। जो किताबों में लिखा जा रहा है, जब वो किताबें खुलेंगी तो सारे गुनाह
जो फरिश्ते बन रहे हैं उनके गुनाह सामने आ जाएंगे। तो बहुत अच्छा है। इसके तीन लोगों को कभी ना भूलना, यह भी बहुत ही अच्छी और सच्ची बात है। 3 लोगों को कभी मत भूलो। मैंने जिसने मुश्किल में आपका साथ दिया हो, यह बहुत पते की बात है। जिसने मुश्किल में आपका साथ दिया हो, जिसने मुश्किल में साथ छोड़ा हो। एक बंदा वो जिसने आपका मुश्किल में साथ दिया है, और एक बंदा वो अब मुश्किल है तो सब साथ छोड़ गए हैं। ये बातें बड़ी पते की बातें हैं और इनको देखना चाहिए, समझना चाहिए। लिखी गई हैं, मैं आपके सामने लाता हूं। खुदा करे आप इनको समझने की कोशिश करें। और जिसने मुश्किल में डाला हो, यह भी पते की बात है। उस आदमी को भी ना भूले जिसने आपको मुश्किल में डाला हो, और फिर कभी आपके पास आ जाए, हाथ जोड़े, पाँव में अड़े, लेकिन उसकी बात मत मानो, क्योंकि आपने एक बार देख लिया, बार बार उसको मत देखो, नहीं तो फिर मुश्किल में पड़ेगे। 3 बातें। मैंने जिसने मुश्किल में साथ दिया हो, जिसने मुश्किल में आपको, जिसने मुश्किल में साथ छोड़ा हो, और जिसने मुश्किल में डाला हो। बहुत अच्छी तीनों बातें हैं। मासूम ज़ैनब के वैश्याना कत्ल पर चंद अल्फाज, ये बहुत अच्छे शायर सैमसन वारिस गिल साहब बहुत अच्छे शायर हैं, लीबिया में हैं। तो उन्होंने ज़ैनब के हवाले से कुछ शेर लिखे हैं बहुत अच्छे। खुदाया वहशत की इंतहा हो गई है, खुदाया वहशत की इंतहा हो गई है, इंसानियत हमसे जुदा हो गई है। बिल्कुल इंसानियत की इंतहा हो गई है। क्या जिस इंसान ने ये गुनाह किया, जिसने इस खानदान को तबाह किया, जिसने इस लड़की की दरिंदगी की और उसको खत्म कर दिया, तो वो इंसान समझते अपने आप को। लेकिन वो इंसान जिन्होंने इस इंसान की पुष्ट बनाई की है, जो इसको छुपा रहे हैं, आप देख रहे हैं कितना बलबला, जिसमें हमारी मसीह कौम का भी कल मैंने देखा जुलूस, बड़े बड़े जुलूस निकाल रहे। आगे पोस्ट एक आई है, मैं वो आपको पढ़ के सुनाऊंगा, उसमें लिखा हुआ है ये सारा कुछ। तो दूसरा शेर है, बुरे हमलों ने हमें हवान बना रहा है, बुरे हमलों ने हमें हवान बनाया है, हमसे बड़ी खता हो गई है। बुरे अमलों ने, जो हम बुरे अमल अपनाते हैं, उन्होंने हमें बुरा बनाया, हवान बनाया है, हमसे बड़ी खता होगी। लेकिन हम इस खता को पहले से देख लें, तौबा कर लें तो अच्छी बात है। कोई पता नहीं, ये मेरे सामने कब्रिस्तान है, ये भी एक जनाजा जा रहा है, गाड़ियों की लाइन लगी होती है, और मैं शुक्र कर देता हूँ, खुदा बाप जी तेरा शुक्र हो, इस बंदे को, जो भी है, बंदा है जो भी है, इसको अपने पास ज्वारे रहमत में। और मैं, ये सच्ची बात है, जनाजा जा रहा है सामने, बहुत बड़ा लाइन है गाड़ियों की, और मैं दुआ करता खुदा बाप जी ये मेरे ऊपर भी वक्त है, क्योंकि ये सच्ची और अच्छी बात है, क्योंकि हर एक ने जाना ही जाना है, क्योंकि हम खाकी हैं, खाक है और खाक में हमें जाना ही जाना है। तो उसके बाद सारी मैं उस तरफ चला गया, चूंकि वो जनाजे को देख के, उसके बाद जो रहमत की अलामत समझी जाती है, जो रहमत की अलामत समझी जाती है, वो जमाने में रसवा हो गई। सच्ची बात, मैं बहुत बेटियों की इज्जत करता हूँ, सच्ची बात, जाती तौर पर। मतलब हिंदू देवी कहते हैं, बहुत कुछ लोग दुनिया में इसको कहते हैं, खुदा की रहमत कहते हैं, बरकत कहते हैं। जिस घर में बेटी आती, तो गिल साहब ने यही लिखा है कि जो रहमत की अलामत समझी जाती है, वो जमाने में रसवा हो गई है। ज़ैनब तेरी मासूमियत के कैसे भूल जाएं,
भी मैं जाती तौर पर उसकी शक्ल, उसकी मासूमियत को देखते हुए खुद परेशान होता हूँ, क्योंकि तस्वीरों पे तस्वीरें आ रही हैं टीवी पर और फेसबुक पर। जो शायरी अभी गिल साहब ने शायरी लिखी है, वो पर उन्होंने उसकी तस्वीर लगाई। इतनी मासूम बच्ची, और इतनी मासूम बच्ची के साथ जुल्म की इंतहा हो गई, दरिंदगी की इंतहा हो गई, और उसके बाद उसको इस जहान फानी से खत्म कर दिया। वो कैसा इंसान, वो कैसा दरिंदा है, या दरिंदे हैं जो इसके पीछे हैं। और देखना, ये दरिंदे कुछ नहीं होने देंगे। जहां पर इतनी, कल मैं टीवी पे देख रहा था, सिर्फ पंजाब में पता नहीं 7,000 कितने ऐसे केसेस हुए हैं, कुछ भी नहीं किसी का बना। सिर्फ ज़िया दौर का एक वाकया काफी डाल रहे हैं लोग, 1981 का, जब उसने, कितने लोग थे लाहौर में कोट लखपत में टकटकी बांध कर लटकाया और ऐलान किया कि जो शाम तक इनकी लाशें ना तारी जाए, लटकी रहे, और लटकी रही। और उसके बाद लिखा है उस पोस्ट में कि 10 साल तक कोई वाकया नहीं आया था। हमारा मुल्क, सच्ची बात है, ये है डंडे के लायक। वहां पर देख, जब भी जमहूरियत आई है, भुट्टो दौर से लेकर, पहले यूबी दौर था, जब भी जमहूरियत आई है बदमाशी हुई है। अभी भी जमहूरियत आई है, ये हाल है। तो हम है ही नहीं है जमहूरियत के काबिल, हम लोग नहीं है, सच्ची बात जो है। ज़ैनब तेरी मासूमियत को कैसे भूल जाऊं, नक्शे दिल पे तेरी टिका लगी हुई है। मतलब उसकी तस्वीर को देखकर नक्श दिलों पर तेरी, मतलब पक्की हो गई है उसकी तस्वीर दिलों पर। फिर चाहते हैं तेरे मुजरम को सजा मिले। सारे दुआ करते हैं सारे, मैं भी करता हूं, खुदावंदा उस जालिम को उसी तरह ज़िया दौर में जितने भी हैं जो पुष्ट पनाही करते हैं, उनको भी उस पर लटकाना चाहिए, ताकि इबरत हो आने वाले। क्योंकि पता है कि 10 वाक्य हुए कसूर में तो कुछ भी नहीं हुआ, और जो नया वाक्य करता है वो कहता है कि जो उसका कुछ नहीं हुआ तो मेरा क्या कर लेगा कोई। और दूसरे वैसे भी देख लो पुलिस क्या कर रही है वहां पर, जो लोग एहतजाज करते हैं उनको गोलियां मार रहे हैं। तो इस वजह से लोगों के दिल बड़े ऐसे वाकयात करने के। खुदाया बेटियों को अपनी पनाह में रखना, खुदाया बेटियों को अपनी पनाह में रखना, बर्बरियत से आलूदा फजा हो गई है। इस बर्बरियत से आलूदा फजा हो गई है, इस दरिंदगी से, गुनाहों से, बुरी सोसाइटी से, गंदे लोगों से जो ये गुनाह करते हैं। तबाह हो गई है दुनिया, बिल्कुल फजा खराब हो गई है। आज इस मुल्तान में क्या हुआ था, बड़ा पुराना वाक्य है। ढोल बजा के एक औरत को बाजार में लटाया गया था। अभी डेरा गाजी खां का क्या वो वहां का वाक्य बताते हैं फेसबुक पर कि बरहाना किसी जवान लड़की को, मैं वो पढ़ूंगा, शमीर ने वो लिखी है पोस्ट, काफी अच्छा लिखा है, मैं उसमें पढ़ूंगा कल के शो में, काफी तैयार हो गया। कल का शो हमारे मसीह लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है, लिखने के हवाले से, शायरों ने, लखारियों ने। तो खुदाया बेटियों को अपनी पनाह में रखना, बरबरियत से आलूदा फजा हो गई है। खुदाया वहशत की इंतहा हो गई है, इंसानियत हमसे जुदा हो गई है। गिल साहब बहुत अच्छा, खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दे, और आप इससे भी अच्छा लिखता रहे, और आप हर दुख दर्द खुशी में सारा कुछ लिखते हैं, बहुत अच्छा। इसके बाद बहुत अच्छी है पोस्ट लिख डाली है, क्योंकि मैंने कल उनको बोला, वो मुझे भाई जी कहते हैं फेसबुक पर, फिलाडेल्फिया में है,
तो मैं भी भाई जी कहकर उनको जवाब देता हूँ, कमेंट्स बैक करता हूँ। उन्होंने लिखा, तारक अभी नजर ने लिखा, दुनिया में सबसे ज्यादा बदरुएं पाकिस्तान मसीही कौम में पाई जाती हैं। बिल्कुल, मैंने एक दिन जिक्र किया था कि चिमटे, ढोलकियां, छेड़े क्या कर लेकर सारी रात बजाते हैं और बंदे को नंगा करके उसकी बैग पर चिमटे तो पता नहीं क्या क्या मारते हैं, और उसमें होता कुछ नहीं। दिल करे उसको जुकाम लगा हो और उसमें बदरुए आ गई, जुकाम के बदरुए आ गई। ये लिखा है आगे तारक साहब ने। हर गली मोहल्ले में रोजाना की बुनियाद पर दवाइया शिफाइया प्रोग्राम होते हैं, लेकिन ये बदरुए हैं कि खत्म या कम होने का नाम ही नहीं लेती। ईमान की कमजोरी, ये ईमानी की उन्होंने ईमान की कमजोरी की इंतहा है। जादी टूने के अलावा सर दर्द, बुखार, जुकाम, खांसी पेश आए तेरे जुकाम, खांसी, हैजा, पेचिश की बदरू है, यानी जो जो बीमारी है वो बदरू है। पेशिश की बदरू, हैजे की बदरू है, जुकाम की बदरू है, बुखार की बदरू है। ये भाई तारक ने लिखा, उन्होंने लिखा उन्होंने किसी की पोस्ट डाली है, पेस्ट की है। उन्होंने लिखा, हर घर में मौजें करती है बदरुएं, हर घर में मौजें करती है। जाहिर है मौजें तो करती है, उनको हर चीज वहां उनकी पूजा हो रही है तो मौजे है उनकी। यानी बदरुएं खुद परेशान है कि ना हक हम मजबूरों पे तोहमत है। बदरुएं तो खुद परेशान है कि हमें बाद खामखाई बदनाम किया जा रहा है, हमारा नाम लेकर हैजा भी है, फलानी चीज भी है। खैर, मुफ्तारी की दुआ को मजाक बना लिया है इन लोगों ने। नीज ये वो आलमी रिकॉर्ड है जिसे ये ये लिखा है। उसके बाद जिस किसी ने भी ये पोस्ट डाली है, जिसने भी ये लिखा है, तारक साहब तो सिर्फ फेसबुक से मैंने उनके टाइम लाइन से ली, उसने लिखा है, नीज ये वो आलमी रिकॉर्ड है जिसे अभी तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया। तमाम बदरू मिनिस्ट्री, जो बदरुओं की मिनिस्ट्री उन्होंने लिखा है, तमाम बदरू मिनिस्ट्री पास्टर से गुजारिश है कि इस रिकॉर्ड को दर्ज करवाने के लिए गिनीज बुक वालों के पास चंद बदरुए भेजें, किसी भी मुश्किल की सूरत में बाबा जी से राब्ता करें। जो लोग बदरुओं पे काम करते हैं, मैंने खुद भी ये सुना है कि मेरी बीवी से बातें होती, किसी दोस्त की, वो किसी बिशप की बीवी थी, अभी खुदा को प्यारी होगी, वो कहती थी, भाजी मेरे तो फोन में भी बदरुएं आ गई, मेरे घर में बदरुएं आ गई। तो ये भी होता है कि आप भी दुआ करें, बुलाएं किसी को आपके घर में बदरुए हैं। आजकल टेलीफोन मिनिस्ट्री बड़ी चलती, मुझसे भी भाई जी मुझे फोन करें, मैं आपके कानों के लिए दुआ करता हूँ। तो पाकिस्तान में पता नहीं दुनिया पे कहाँ बैठा हुआ है। तो ये भी एक आजकल मिनिस्ट्री चल रही है टेलीफोन की भी। तो उसके बाद तारक कभी नजर ने उन्होंने लिखा, कॉपी पेस्ट किया किसी की, ये भी बड़ी अच्छी बात है, अच्छी और बहुत सच्ची बात। इस नन्ही कली जैनब को दरिंदा सिफ्त इंसान का हमला किसी किसी भी तरह नाकाबिले माफी है, ये नाकाबिले माफी है। तमाम मुस्लिम उम्मा के साथ हम मसीहों ने भरपूर एहतजाज किया और अपनी वाल और डीपी को जैनब की तस्वीर से रंग दिया। ये मैंने थोड़ी सी बात पहले की थी कि मसीहों ने बहुत किरदार अदा करना। मैंने किसी पे, उनकी कौम के लोगों को मैंने नहीं कभी इतने देखे। सिर्फ सियासी लोग अपनी सियासत चमका रहे हैं, बाकी खामोश हैं सारे, क्योंकि उनको पता है कुछ नहीं होना, इस वजह से सारे खामोश हैं। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जहां जहां जैनब के कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया, इसमें भी शमूलियत की का
कत्ल की कड़ी से कड़ी कातिल को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा करते हैं मसीह कौम। बिल्कुल मेरे पास सच्ची बात है, मैं चाहता हूं कि रोज एक शो ज़ैनब पर हो। इतना कुछ लिखा हुआ शायरों ने, निहाल इनायत गिल ने, शमीर साहब बहुत अच्छा लिख रहे हैं, उधर से कुछ और मैंने किसी मुस्लिम शायरी की अभी गिल साहब के पढ़े, सैमसन साहब हैं, तारक साहब, उन्होंने पोस्ट डाली, कल पढ़ूंगा उनको ही। इसी तरह और भी कई शायर हैं, फखरे लाला हैं, बहुत सारे लोगों ने जो जो मेरी फेसबुक पर आती शायरी। तो कल का शो फिर मैं ज़ैनब के हवाले से करूंगा। तो कल थोड़ा सा मैं अपनी बीवी का भी जिक्र करूंगा जो 22 साल हमसे बिछड़ गई, मेरे बेटे की माँ जो थी। बहरहाल थोड़ा सा कल जिक्र करूंगा, कल उसको 22 साल होने हैं खुदा के पास गए हुए। तो मुतालबा करते हैं कि लेकिन ऐसी कितनी मसीही ज़ैनब मौत के घाट उतार दिया गया। किसी मुस्लिम दोस्तों ने इस पर ना तो अपनी डीपी को तब्दील किया, तब हम मसीह भी एहतजाज करते हैं, ना तो कोई गाड़ी को आग लगाई जाती है, और ना ही सरकारी इमलाक को नुकसान, और ना ही अपनी वाल पर इन कातलों के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है, और ना हुकूमती मुस्लिम रहनुमा इजहार अफसोस के लिए चलता है, बल्कि ऐसे मजहबी रंग देकर केस को रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। मजहबी रंग दिया जाता है, और उसमें कितने मजहबी लोग भी शामिल हुए हैं। देखो आप खबरें देखें, बात करें, वहां पर देखें क्या तमाशा लग रहा है। वहां सुबह मैंने थोड़ा सा खोला, हमने जाना था कहीं, मैंने कहा जाते जाते खबरों की सुर्खियां देखूं, तो यही सब तमाशा लगा हुआ था, और रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। कब तक हम मसीह भी अपनी ऐसी ज़ैनब को लुकमा अजल बनते देखते रहेंगे? क्योंकि कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाता कि दोबारा ऐसी जुर्रत ना करे। कोई कानून नहीं बनाया जाता कि फिर कोई दोबारा जो है ज़ैनब जैसा वाकया ना हो। तो एक बड़ी खूबसूरत बात कलसूम डसूजा ने डाली है। दुकानदार की एक वीडियो, अगर आप कलसूम बहन कलसूम कोयटा में है, उसी वाल पर जाए, नाम लिख ले कलसूम डसूजा, तो वाल पर जाए, उन्होंने एक वीडियो छोटी सी डाली है। और खुदारा मैं आपको भी कहता हूं, इस वाक्य को देखकर मत दुकानों पर ज़ैनब जैसी उम्र की बच्चियों को, मैंने वो वीडियो देखी, दुकानदार मौलवी है, मेरी उम्र का है, या मेरी उम्र, सफेद दाढ़ी है थोड़ी सी उसने वो भी लगाई है, मेहंदी भी पाक साफ लग रही है, बड़ा लोग कहते हैं क्या खूबसूरत है जी, बड़ी मुकद्दस दाढ़ी है। तो जब सौदा पकड़ाता है उसको, तो वो साथ उसके ब्रेस्ट पे हाथ लगा रहा है। खुदारा मत भेजो किसी बच्ची को दुकान पर भी ना भेजो। इन हालात में लिखा है, खुदा के लिए हाथ जोड़कर अपनी बेटी नन्ही परी को भी किसी दुकान पर मत भेजा करें। अब वो वीडियो देखें, कलसूम डसूजा नाम लिखे फेसबुक पर, सामने आ जाएगी वो जो वीडियो कलसूम साहबा ने डाली हुई है। ये वही वीडियो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने लिखा है, वो पोस्ट डाली जो उस पर लिखा है कि ये वीडियो देखकर, मैंने देखी है तो इसलिए मैं आपकी भी कर रहा हूं कि वो क्या हरकतें कर रहे हैं दुकानदार, मौलवी साहब है। तो अगर आप किसी के बाप या भाई हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि कोई परी ज़ैनब को कोई भी ऐसा वाक़या दोबारा ना हो जैसा कि ज़ैनब के साथ हुआ है। खुदा हम सबको अपनी बच्चियों की हिफाजत, बल्कि बच्चों की भी हिफाजत करने की तौफीक अता करे। तो छोटी सी दुआ करते हैं। खुदा बाप जी तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो आज के शो के लिए,
आज के 96 शो के लिए मुझे तौफीक दी, सेहत दी कि मैं तेरे सामने ये शो करूं, अपने लोगों के सामने सच्ची और अच्छी बातों को मैं लाऊं। तो खुदा बाप जी, जितने भी लोगों ने फेसबुक पर, बहुत सारे लोगों ने दुआ का किया, बहुत सारे अस्पतालों में लोग हैं जिनको ऑक्सीजन लगी, जो बहुत ही बुरी बुरी कंडीशंस में है, उनके लिए दुआ करता हूं। कहा क्या कि इनके लिए दुआ करे खुदा बाप, वो अपने बेटे के वसीले से उनको शिफा दे, उनको बीमारी बिस्तर से था, ताकि वो खुशी खुशी अपने घर जाने वाले हों। तेरे बेटे में ये कुव्वत है, ताकत है, क्योंकि वो मौत जात का खुदा है। वो जो कह सकता है 4 दिन के लाजर को कब्र से के आए, लाजर बाहर आ, तो क्यों नहीं ये जितने बीमार इस वक्त अस्पतालों में, वो भी ठीक हो सकते हैं। जैनम के खानदान के लिए, जैनम के लिए, अपनी सब जवान बच्चियों के लिए, कि खुदा उन सबको अपनी हिफाजतों पर नाम रख। हमारे बहनों को, भाइयों को, माँ बाप को तौफीक दे कि अपने बच्चियों की हिफाजत करने वाले बने। बहुत ही, जैसे सैमसन वारिस गिल साहब ने अपने शेरों में लिखा कि बर्बियत की इंतहा हो गई है, दरिंदगी की इंतहा हो गई है पाकिस्तान में। तो इन हालात में हमें खुद ही अपने आप को बचाना। खुदा बाप जी तेरा शुक्र हो, हर तरह से बहुत बरकत दे हम सबको, अपनी बरकत और फजलों से नवाजते, क्योंकि तू ही है जो कादर मुतलक है। खुदा बाप जी, तू जो चाहे कर सकता है, क्योंकि तू खालक और मालिक है। तू ही है कुल आलम का खालक और मालिक। हर लिहाज से तुझसे, तेरे सामने मैं सरनगू है, दुआएं करता हूं अपनी सारी गलतियों गुनाहों की माफी के लिए, और मेरे कानों को भी तू अपने बेटे के वसीले से ठीक कर दे। ये सब कुछ मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह पाक के नाम से आमीन। तो खुदा बाप हम सबको बड़ी बरकत दे, अपनी हिफाजतों को नाम रखे, खास तौर पर हमारे छोटे बच्चों को, बच्चियों को और बच्चों को इन दरिंदों से बचाने के लिए हमें खुद सब कुछ करना पड़ेगा। खुदा सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।